डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करके आप अच्छा खासा यहाँ पर पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। अब आप ये सोच रहे हो कि ये डिजिटल प्रोडक्ट कैसे सेल होता है, तो आज के वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूं कि कौन सी वेबसाइट से आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। अब कुछ वेबसाइट ऐसी है कि जो यहाँ पर पेड अकाउंट प्रोवाइड करती है एंड कुछ फ्री में हमें अकाउंट क्रिएट करने की फैसिलिटीज दे रही है। तो मैं आज आपके साथ ये फ्री कौन कौन सी वेबसाइट अकाउंट क्रिएट करने की फैसिलिटी देते हैं एंड उसके अंदर प्रोडक्ट को कैसे सेल करते हैं यही दिखाने वाला। अभी भी आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये डिजिटल प्रोडक्ट होता क्या है, कैसे क्रिएट होता है। तो डिजिटल प्रोडक्ट यानी कि आप टेम्पलेट्स थे, वेबसाइट्स थे या तो ई बुक है, उसे क्रिएट करो एंड ऑनलाइन सेल करो। डिजिटल प्रोडक्ट का मेन बेनिफिट ही ये है कि आप उसे एक बार क्रिएट करोगे एंड सेल उसे बार बार कर सकते हो, बराबर। अब आप ये सोचोगे कि सेल करने से पहले क्रिएट कैसे होता है वो तो हमें एक्सप्लेन करो। तो मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो आप वो वीडियो देखकर ये डिजिटल प्रोडक्ट कैसे क्रिएट होता है वो सीख लेना। हम लोगों ने कैनवा का यूज करके डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट किया था, बराबर। तो आज हम लोग वही डिजिटल प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने गूगल अकाउंट ओपन कर दिया। अब गूगल के अंदर मुझे यहाँ पर लिखना है सिंपल गमरोड। ये गमरोड जो है वो एक वेबसाइट है कि जहां पर मैं फ्री में अकाउंट क्रिएट कर सकता हूं एंड मेरी डिजिटल प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर सेल कर सकता हूं। तो आपके सामने ये गमरोड वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक डिस्कवर का बटन दिया हुआ है, मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर आपके सामने काफी सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे कि जो यहाँ पर ऑनलाइन सेल करने के लिए रखे गए हैं, बराबर है। आप यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट को सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पर 3D है, डिजाइन है, म्यूजिक एंड साउंड डिजाइन है। तो ये सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है कि जो आप यहाँ पर सेल कर सकते हो। आप लोग यहाँ से सर्च भी कर सकते हो कोई भी प्रोडक्ट। अब हम लोगों को यहाँ पर प्रोडक्ट परचेज नहीं करना है, मुझे तो सेल करना है। तो सेल करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैंने लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दिया। तो देखो यहाँ पर गमरोड का लॉगिन पेज आ गया है हमारे सामने। अब यहाँ पर आपके पास गूगल या फेसबुक का अकाउंट है तो आप डायरेक्ट उसके थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो। एंड आपके अगर यहाँ पर ईमेल प्रोवाइड करना है तो आप अपना ईमेल एंड पासवर्ड दे दो एंड लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका गमरोड के अंदर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर गूगल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। मैंने अकाउंट जो मेरा है उसके ऊपर क्लिक कर दिया। आप जैसे ही ईमेल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑथेंटिकेट करने के लिए गमरोड आपको एक ईमेल भेजेगा एंड ईमेल के अंदर आपको एक टोकन दिया होगा। वो टोकन को यहाँ पर आप पेस्ट कर दो एंड पेस्ट करके लॉगिन कर दो। अब यहाँ पर हम लोग लॉगिन हो चुके हैं। ये आपके सामने एक डैशबोर्ड आ जाएगा गमरोड का। यहाँ से हमें ऑनलाइन प्रोडक्ट को सबसे पहले रजिस्टर करवाना है। तो यहाँ पर रजिस्टर करवाने के लिए यहाँ पर दिया है क्रिएट योर फर्स्ट प्रोडक्ट। तो उसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम लिखना है। तो प्रोडक्ट को मैंने नाम दे दिया यहाँ पर रिज्यूम। अब मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट को नाम भी देना है एंड प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। तो एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर चैट जीपीटी के पास चले जाते हैं एंड चैट जीपीटी को बोलते हैं क्रिएट डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल फॉर रिज्यूम फॉर द which I create for the selling on Gumroad एंड एंटर दे दिया मैंने। तो यहाँ पर मेरे पास अलग अलग
टाइटल्स आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइटल सिलेक्ट कर लिया। आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, आप कोई भी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया। कॉपी करके मैं यहाँ पर नेम के अंदर दे देता हूँ मॉडर्न प्रोफेशनल रिज्यूम टेम्पलेट। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। तो ये हमारा डिजिटल प्रोडक्ट है, तो डिजिटल प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप ई बुक बनाते हो तो आप ई बुक को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम अभी डिजिटल प्रोडक्ट है तो हमारा डिजिटल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, क्योंकि रिज्यूम कहाँ पर आएगा, डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर। चलो, प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर मुझे ये प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है वो बताना है। तो मैंने यहाँ पर $4 रख दिया। आपको यहाँ पर अलग अलग करेंसी भी डिस्प्ले होगी, आपको डॉलर में रखना है, यूरो में रखना है, रुपीस में रखना है, बराबर। तो आप अपने हिसाब से करेंसी चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर डॉलर ही रखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपका टाइटल तो आ चुका है, लेकिन अब यहाँ पर मुझे डिस्क्रिप्शन देना है। तो यहाँ पर मुझे चैट जीपीटी ने डिस्क्रिप्शन भी रेडी करके दिया हुआ है। तो चलो मैं उसी को कॉपी कर लेता हूं। तो मैंने ये डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लिया एंड यहाँ पर मैंने उसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद अब मुझे हमने जो रिज्यूम बनाया था उसकी एक यहाँ पर फोटोकॉपी भी रखनी है, ताकि जो भी हमारे क्लाइंट है उसे समझ में आए कि ये किस तरह का टेम्पलेट होगा। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले उसको कैनवा में जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा, बराबर। तो मैं कैनवा के अंदर चला गया। कैनवा के अंदर मुझे यहाँ पर शेयर के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर मुझे डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक कर दो। यहाँ पर मुझे जेपीजी फॉर्मेट में सिलेक्ट डाउनलोड करना है, तो मैंने जेपीजी लेकर डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दिया। तो ये हमारा रिज्यूम जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं वापस यहाँ पर आ गया गमरोड के ऊपर। अब मुझे इंसर्ट इमेज के ऊपर क्लिक करना है। इंसर्ट इमेज में जाकर यहाँ पर मैंने अभी जो इमेज डाउनलोड की थी उसे सिलेक्ट करके ओपन कर दिया। तो देखो यहाँ पर हमारा पूरा इमेज आ जाएगा। आपको अगर इसकी साइज रिड्यूस करनी है तो आप रिड्यूस भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मुझे एक यूआरएल दिया गया है। अब ये यूआरएल जो है वो आपको अगर अपने हिसाब से शेयर करना है तो आप अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के अकाउंट में लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। और ये लिंक के ऊपर कोई भी क्लिक करेगा तो आपका जो रिज्यूम आपने या तो आपने जो डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट की हुई है वो उसे गमनोड के ऊपर मिल जाए, बराबर है। तो यहाँ पर मैंने ये जो मॉडर्न प्रोफेशनल रिज्यूम जो है उसको कॉपी कर लिया यहाँ से एंड यहाँ पर यूआरएल में वही डाल दिया। तो इस नाम का यूआरएल जनरेट हो जाएगा, बराबर। और ये जनरेट यूआरएल को हम किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे एक कवर एंड थंबनेल बनाना है। तो मैं वापस चैट जीपीटी के पास चला जाता हूँ एंड चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि मुझे एक कवर क्रिएट करके दो। क्रिएट वन कवर पेज for the resume for Gumroad, बराबर। एंड अब मुझे यहाँ पर इमेज इंसर्ट करनी है। तो चैट जीपीटी को पता चल जाए कि मुझे कौन से टाइप का मैंने यहाँ पर रिज्यूम बनाना है। तो उसको रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर हमारा रिज्यूम का एक इमेज भी दे दिया, बराबर। अब यहाँ पर चैट जीपीटी जो है वो थोड़ा टाइम लेता है। देखो अब यहाँ पर उसने अभी मुझे ना बोल दिया कि यहाँ पर काफी सारे लोग क्यू में है। कोई बात नहीं, तो थोड़ी देर में ये अपने आप क्रिएट करके हमें दे देगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने ऑलरेडी पहले से क्रिएट करवाया हुआ है। तो मैं अपलोड इमेज के ऊपर जा रहा हूँ, उसमें कंप्यूटर फाइल के अंदर जा रहा हूँ एंड यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक कवर इमेज चैट जीपीटी के पास क्रिएट करवाई हुई है, जिसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, बराबर। आप
यही चीज कैनवा में भी क्रिएट कर सकते हो। कैनवा में कस्टम टेम्पलेट में जाकर आप अपने हिसाब से ये इमेज क्रिएट कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पर थंबनेल्स भी देना है, तो अपलोड के ऊपर क्लिक कर दिया एंड थंबनेल्स के लिए मुझे साइज क्या देनी है, 600 बाय 600। तो मैंने ऑलरेडी एक थंबनेल्स भी क्रिएट किया हुआ था। ये चीज भी आप कैनवा में जाकर कस्टम साइज में जाकर अपने हिसाब से थंबनेल्स को भी क्रिएट कर सकते। तो चलो हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब क्या दिया है प्रोडक्ट इन्फो में, तो यहाँ पर कॉल टू एक्शन में बाय दिस कर दो। समरी में आप कुछ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, एंड अगर आपको ये जो नेम दिया था हमने वही आप कॉपी भी कर सकते हो। तो चलो मैंने समरी में वही चीज को कॉपी कर दिया। एंड एडिशनल डिटेल अब कुछ डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। बाकी के सेटिंग्स आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मैं अब यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूं। अब हम लोगों ने हमारी प्रोडक्ट तो अब तक इंसर्ट की ही नहीं है, बराबर। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, हमारी जो प्रोडक्ट है उसे इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हेडर कर देता हूँ। एंड अब मुझे यहाँ पर लिखना है थैंक यू फॉर परचेजिंग रिज्यूम टेम्पलेट। ओके, एंड अब मुझे कहाँ जाना है, तो मुझे जाना है इंसर्ट लिंक के अंदर। तो इंसर्ट लिंक के अंदर मैंने लिख दिया क्लिक हियर फॉर डाउनलोड योर टेम्पलेट। और अब मुझे यहाँ पर यूआरएल इंसर्ट करना है। अब यूआरएल के लिए मुझे वापस कहाँ जाना पड़ेगा, कैनवा के अंदर, और शेयर के अंदर जाकर यहाँ पर कॉपी लिंक मैंने ले लिया एंड यहाँ पर मैंने पेस्ट कर एड लिंक कर दिया। तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर इंसर्ट हो गई। एंड अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, पब्लिश एंड कंटिन्यू। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैंने पब्लिश किया तो उसने एरर जनरेट कर दी। क्यों एरर जनरेट कर दी, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी तक पेमेंट के लिए कुछ भी मेरी बैंक डिटेल प्रोवाइड नहीं की है। तो अब आपको यहाँ पर सेव चेंजेस कर देना है। अब आपका सारा जो भी आपने क्रिएट किया हुआ है वो सारी डिटेल सेव हो गई है। और अब हमें जाना है पे आउट के अंदर। पे आउट के अंदर अब हमें जाना है सेटिंग्स के अंदर। और सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर आपको पूरी पे आउट की डिटेल्स फिलअप करनी है। तो सबसे पहले आपको पे आउट कब चाहिए, डेली, वीकली, मंथली या क्वार्टर, आप अपने हिसाब से सेट कर दो। मिनिमम पे आउट यहाँ पर $10 दिया हुआ है, उससे कम आप यहाँ पर विड्रॉ नहीं कर सकते। उसके बाद अब आपको यहाँ पर पूरी बैंक की डिटेल देनी है। तो आप अपने बैंक के अंदर जो भी अकाउंट होल्डर का नाम है वो दे दो, उसका IFSC कोड और बैंक का अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको फुलफिल करनी है। एंड फुलफिल करने के बाद आप अपडेट सेटिंग कर दो। एंड अपडेट सेटिंग करने के बाद अब आप वापस प्रोडक्ट के अंदर आ जाओ। आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करो। एंड अब यहाँ पर आप पब्लिश करोगे तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगी, बराबर। तो आपको यहाँ पर गमरोड के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं एंड आपकी प्रोडक्ट को कैसे अकाउंट के अंदर हम इंसर्ट करेंगे, ये पूरी प्रोसीजर समझ में आ गई होगी। अगर प्रॉपरली समझ में आ गया है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।